गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आप लोगों को चैप्टर 6 का प्रमेय नंबर 6.2 बताने वाला हूं। आइए आज हम इस प्रमेय को देखते हैं। इस प्रमेय में कहा क्या जा रहा है, फिर उसको हम प्रूव करते हैं। जैसा कि हमने आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में प्रमेय नंबर 6.1 बताया था, सेम उसी का रेसिप्रोकल, सेम उसी का व्युत्क्रम आपका प्रमेय नंबर 6.2 है। उसमें हमने क्या प्रूव किया था? उसमें हमने प्रूव किया था यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा। लेकिन इसमें सेम उसका उल्टा है। तो देखो यहां पर देखिए प्रमेय में राइट किया गया है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। सेम उसी का उल्टा है बेटा, इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आइए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, यहां पर मैं फिगर को बनाता हूं, यहां फिगर मैं रेडी कर रहा हूं। ये आपका फिगर है, देखिए चित्र है ABC। ठीक, तो यहां पर देखो इसमें कहा क्या गया, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे, तो मैं यहां पर ले रहा हूं DE एक रेखा ले रहा हूं। DE एक रेखा है, आपका DE एक रेखा है। अब यहां पर देख सकते हो DE क्या कर रहा है, इसको और इसको समान अनुपात में बांट रहा है। तो आइए हम यहां पर लिखते हैं दिया है। सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, दिया है। तो दिया है मैं लिखता हूं यहां पर, दिया है, दिया है एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC जिसमें AD अपान BD इक्वल है AE अपान EC के। इतना दिया है। अब हम चलते हैं, सिद्ध करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं क्या सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है DE पैरेलल BC, यानी आपको यही कहा गया है तब यह रेखा इस त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होगी, क्योंकि ये रेखा इसको और इसको समान अनुपात में विभाजित कर रही है, तब इस त्रिभुज का तीसरी रेखा यही बनेगी, अर्थात इसको हमें इसके समांतर दिखाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे DE पैरेलल BC। क्या दिखाना है? DE पैरेलल BC, यानी DE BC के समांतर होगी। तो इसके लिए भी अब हम कुछ रचना करेंगे। क्या करेंगे? रचना। तो आइए अब हम रचना करते हैं। रचना करते हैं यहाँ पर। हाँ बच्चों, आइए अब हम रचना करते हैं। रचना में यहाँ पर लिखेंगे, आप लोगों को पता है DE BC के समांतर नहीं है, तो मैं यहाँ रचना में क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं रचना में लिखने वाला हूँ यदि DE BC के समांतर नहीं है तब DE डैश, यहाँ पर देखो मैं एक डैश ले रहा हूँ, DE डैश। ठीक, मैं यहाँ पर लिखूंगा DE डैश पैरेलल BC खींचा, अर्थात DE डैश क्या है, BC के समांतर है, यानी DE डैश को हम BC के समांतर खींचेंगे। तो सीधी सी बात यहाँ पर लिखेंगे यदि DE BC के समांतर नहीं है, DE BC के समांतर नहीं है, BC के समांतर नहीं है, यदि DE BC के समांतर नहीं है तब DE डैश पैरेलल BC खींचा। हाँ बच्चों देखिए, रचना में हमने लिखा है यदि DE BC के समांतर नहीं है तब DE डैश पैरेलल BC खींचा, जैसा कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पर DE डैश पैरेलल BC खींचा गया है। तो आइए अब हम उपपत्ति में चलते हैं। कहाँ चलते हैं? उपपत्ति। तो उपपत्ति में हम क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं आपको प्रूव क्या करना है। आपको प्रूव करना है, ध्यान देना, कि DE पैरेलल BC। जरा सोचो आप लोग, अगर DE को BC के पैरेलल दिखाना है
तो देखिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जो AE डैश है उसको आपको AE के बराबर दिखाना होगा, क्योंकि आपका DE डैश BC के पैरेलल है। अगर आपका AE डैश AE के बराबर हो गया तो समझ लीजिए आपका काम हो गया, क्योंकि अगर A दूरी इस पूरी दूरी के बराबर हुआ इसका मतलब E डैश E पर ही लाई कर रहा है, यानी E डैश E पर संपाती है। अगर E डैश बेटा E पर संपाती है और आपका DE डैश BC के पैरेलल है, तब समझ लीजिए आपका DE भी BC के पैरेलल हो जाएगा। ठीक, यही आपको दिखाना है। तो आइए हम इसको दिखाते कैसे हैं। तो सबसे पहले यहां पर मैं लिखने वाला हूं, यहां पर मैं लिखूंगा दिया है, सबको पता है दिया है, क्या दिया है, दिया है AD अपान BD इक्वल है AE अपान CE। इक्वेशन फर्स्ट यहां पर आप लोग देख सकते हो, राइट, यहां पर राइट किया मैंने, चाहे आप C लिखिए चाहे आप EC लिखिए, बात एक ही हुआ। ठीक है, तो यहां पर देखिए दिया है तो इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। अब मैं यहां पर लिखने वाला हूं यदि DE डैश पैरेलल है BC के, किसके पैरेलल है, BC के। यहां पर देखो यदि DE डैश पैरेलल है BC के, जरा सोचिए प्रमेय नंबर 6.1 से आप लोगों ने यही पढ़ा था ना, अगर कोई रेखा किसी भी त्रिभुज के भुजक समांतर होती है तो वो रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है। तो यहां पर मैं लिखने वाला हूं तब AD अपान BD इक्वल होगा, जरा देखिएगा AE डैश, यहां पर लिखेंगे AE डैश बराबर होगा, देखो यहां पर AE डैश बराबर होगा CE डैश के। ठीक है, CE डैश की, इसको मानेंगे समीकरण 2। अब जरा देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मैंने लिखा है DE डैश पैरेलल है BC के, तो समझ लीजिए AD अपान BD बराबर होगा AE डैश अपान CE डैश के, क्योंकि यही रेखा है इसको और इसको समानुपात में बांट रही है। तो यहां पर लिखा समीकरण 2। अब लिखने वाले हैं समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से, ध्यान देखना 1 और 2 से। जरा देखिए आप लोग, देखो ये दोनों बराबर है कि नहीं, AD अपान BD है, AD अपान BD है, AD अपान BD की इक्वल है, AD अपान BD की इक्वल है। हमारा कहने का मतलब बायां पक्ष बराबर है तो दाहिना पक्ष भी बराबर होगा। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे बेटा AE अपान C बराबर होगा AE डैश अपान CE डैश, AE डैश अपान CE डैश। हाँ बेटा मैं साइड हो गया हूं, आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करने वाला हूं। हाँ बच्चों, जैसा कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पर हमने राइट किया है AE अपान C इक्वल टू AE डैश अपान C डैश। जैसा कि हमने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दिया था, आपको क्या करना है, ये दूरी बराबर होनी चाहिए इस दूरी के, कहने का मतलब है इसके ऊपर संपाती हो जाए, E डैश कहाँ जाए, E पर। ठीक, अगर E डैश E पर आ जाए तो क्योंकि आपका DE डैश BC के पैरेलल है और आपका E डैश इस पर लाई कर रहा है, तो इसका मतलब DE भी BC के पैरेलल होगा। तो हम करेंगे कैसे, देखो इसको करने के लिए मैंने आपको बताया है इन दोनों को बचाओ और इन दोनों को गायब करो। तो गायब करने के लिए क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लो, इसको उल्टो। तो यहां पर क्या काम करेंगे, व्युत्क्रम लेने पर, तो यहां पर राइट करेंगे उलटने पर इसको उल्टो, C अपान AE बराबर होगा CE डैश अपान AE डैश। ध्यान देना आप लोग, यहां पर देखो, यहां पर मैंने क्या काम किया, इसको ऊपर किया इसको नीचे किया, तो ये भी ऊपर गया और ये नीचे आया। अब जरा सोचो बेटा, ध्यान देना, यहां पर देखिए हमें CE और CE डैश को गायब करना। CE कहां है, जरा देखो यहां पर CE डैश। तो एक काम कर देते हैं, इन दोनों में अगर हम एक जोड़ देते हैं, यहां पर लिखो दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, देखो बेटा यहां पर क्या काम करते हैं, लिखेंगे CE अपान AE प्लस 1 बराबर हो गया CE डैश
अपान ए ई डैश प्लस 1। ठीक, अब जरा सोचो आप लोग, ऐसा मैं क्यों किया हूं, क्योंकि मैं आपको अभी दिखा रहा हूं क्यों किया गया है। तो यहां देखिए, इसको क्या करेंगे बेटा, इसका इससे गुणा करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे। तो यहां पर मैं लिखूंगा सी ई प्लस ए ई, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बोलो, अपान ए ई। ठीक, यहां बराबर होगा सी ई डैश प्लस, देखो ये भी गुणा हो रहा है, ए ई डैश अपान ए ई डैश। ठीक, अब यहां पर आप लोग देख सकते हो, जरा देखिएगा, हमने जो सी ई लिखा है, देखो यहां पर कहां है चित्र में सी ई, और प्लस देखो बेटा ए ई, देखो सी ई प्लस ए ई, इस पूरे को मैं लिख क्या सकता हूं, ए सी लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, हाँ देखो सी ई प्लस ए ई बराबर ए सी, इसको मैं लिखने वाला हूं ए सी। ठीक, अब यहां पर देखिए, इसको देखिए आप लोग, सी ई डैश और प्लस क्या है, ए ई डैश, मतलब ए ई डैश, इतना प्लस इतना, इसको भी लिखेंगे ए सी। देखो ऊपर ऊपर सेम हो गया ना, ए भी ए सी ओ भी ए सी, दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे ना। यही करने के लिए हमने क्या काम किया है, वहां पर दोनों पक्षों में एक जोड़ा है। बेटा जब ऊपर ऊपर कट जाएगा तो नीचे ही आपका तो बचेगा। ठीक, यही तो हमें करना था ना। तो मैं साइड में हूं, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर मैं आगे आपको बताता हूं। हाँ बच्चों, जैसा कि हमने आपको बताया, सी प्लस ए को मैं क्या लिखने वाला हूं, ए सी अपान ए ई इक्वल टू, इसको भी हम क्या लिखेंगे, ए सी। ठीक, यहां पर लिखेंगे ए सी अपान ए ई डैश। ठीक, अब जरा सोचो, बीच में क्या है, इक्वल है। हाँ, जब बीच में इक्वल होता है, ध्यान दीजिएगा, ऊपर अगर ऊपर समान है तो ऊपर ऊपर कट जाता है। ठीक, नीचे नीचे समान है तो नीचे नीचे कट जाता है, लेकिन यहाँ पर समान कौन है, ऊपर। ठीक, ये आपका इससे कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ पर, 1 अपान ए ई बराबर हो गया 1 अपान ए ई डैश। ये काम करो, इसको उलट दो, जब इसको उल्टेंगे बेटा यार तिरक गुणा कर दो, इसका इसमें इसका इसमें, तो आएगा क्या, आने वाला है ए ई बराबर हो गया, जब इसको उल्टेंगे बराबर ए ई डैश। देखो आया कि नहीं आया, हमने आपको स्टार्टिंग बताया था कि ए ई को किसके बराबर दिखाना है, ए ई डैश के। अगर बेटा ये पूरी दूरी देखो, इतनी दूरी अगर इतने के बराबर हो रही है तो इसका मतलब ई डैश क्या है, ई पर संपाती है। इसका कार्य मतलब क्या है, ई डैश ई पर संपाती है। अगर ई डैश ई पर संपाती है और आपका डी ई डैश बी सी के पैरेलल है, इसलिए आपका डी ई भी बी सी के पैरेलल होगा। तो यहां पर मैं राइट करने वाला हूं, अतः ई और ई डैश, ई और ई डैश संपाती हैं, संपाती हैं, ई और ई डैश संपाती हैं, संपाती हैं। ठीक, यदि डी ई डैश पैरेलल बी सी, तब आपका डी ई पैरेलल बी सी होगा, डी पैरेलल बी सी होगा। हैंस प्रूव दैट, यही आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव दैट, यही आपको प्रूव करना था। हाँ बच्चों, मैं साइड में हो रहा हूं, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक, मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को हमारी बातें समझ में आ रही होंगी। यदि आपको कहीं पर कोई परेशानी होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरीके का वीडियो आप लोगों के लिए मैं बनाता रहूं, और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।